जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु। आज की इस वीडियो में हम आपको अमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। वेदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णन आनंद से रहते थे। उस नगर में हमेशा वेद ध्वनि गूंजा करती थी और वहां किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। साथ ही उस नगर में चेतरथ नाम का एक चंद्रवंशी राज्य राजा करता था, जो अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में हर कोई सक्षम था, कोई भी व्यक्ति गरीब और कंजूस नहीं था। साथ ही उस नगरी के सभी लोग विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमले की एकादशी आई। उस दिन राजा समेत उनकी पूरी प्रजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, निवेद, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और साथ में स्तुति की कि हे त्राति आंवले का पेड़, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो और ब्रह्मा जी ने तुम्हें साथ उत्पन्न किया है और सभी पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस स्तुति को पढ़ते हुए उस मंदिर में सबने रात्रि में जागरण किया। रात में वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह जीव हत्या करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह इस दिन जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी एकादशी की सारी रात जाकर बिता दी। सुबह होते हुए सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया। कुछ समय बीतने के बाद उसे बहेली की मृत्यु हो गई। मगर उस दिन अनजाने में रखे गए आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन वह मार्ग भूल गए और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा को मारने के लिए उनकी ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि किसी दुष्ट राजा ने अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः आप इसका अंत अवश्य होगा। ऐसा कहकर वे सभी मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके, लेकिन वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट ही हो जाते। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं उन पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर और लेकिन उसकी भ्रकटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में सभी मलेच्छों को उसने मार गिराया। जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने मलेच्छ को मरा हुआ देखकर और सोचने लगे कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। इस वन में मेरा कौन हितैषी था जिसने मुझे बचाया है। वे ऐसा विचार ही कर रहे थे कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस तरह की आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने राज्य जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। कहते हैं यह अमाल की एकादशी के व्रत का प्रभाव ही था कि राजा को कुछ नहीं हुआ। अतः जो मनुष्य इस अमाल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु।